आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BOD के ऊपर, विच इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको किसी भी इन्वायरमेंटल साइंस के दैट इज चैप्टर में या फिर सब्जेक्ट में पढ़ने को मिल सकता है। CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पोर्शन आपको इकोलॉजी में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कोई भी एग्जाम जहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पूछी जाती है वहां पे ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ये टॉपिक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गेट BT हो या गेट एक्सेल हो। तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा जनरल टॉपिक है जो लगभग मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट्स प्रोसीड। जैसे कि मैंने कहा, द टॉपिक इज BOD, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। First of all, we have to understand that what is BOD. BOD है क्या? So as per the statement, the amount of oxygen that would be consumed if all the organic substance in a given volume of water were oxidized by the bacteria and other organisms reported in the milligram per liter. अब ये तो हो गई एक बुकिश लैंग्वेज। अगर इसको समझने की कोशिश करें कि BOD है क्या, तो सपोज कीजिए एक वाटर बॉडी है, नदी, तालाब, पॉन्ड, रिवर, कुछ भी आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए एक वाटर बॉडी है। उस वाटर बॉडी के अंदर कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है। अब न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट आप कह सकते हो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे मेनली बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की। ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन में रिच रहता है, मतलब उनमें फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो वो सारे कंपाउंड अगर एक वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया उसको ऑक्सीडाइज करने लगता है। तो उससे बैक्टीरिया को क्या फायदा हो रहा है, बैक्टीरिया उससे अपना न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है, और अपना जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उससे वो उसी ब्रेकडाउन के थ्रू कैरी ऑन करता है। तो ऐसा करते वक्त एक सिनारियो देखा जाता है जिसमें बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल का आप कह सकते हो जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसको ब्रेक करते टाइम उनको ऑक्सीजन की डिमांड पड़ती है, क्योंकि ये एक एरोबिक आप कह सकते हो दैट इज योर रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये ब्रेक डाउन का रिएक्शन। तो जब बैक्टीरिया उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, अगर वो रेगुलर बेसिस पे इसको ब्रेक कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए, यानी उसको ऑक्सीजन चाहिए। जनरली देखा जाए तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन का अमाउंट प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे बैक्टीरिया उन सारे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए, वैसे वैसे उन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कम होता जाता है। और जब ये BOD का डिमांड, यानी जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो तो कम होता जा रहा है, लेकिन बैक्टीरिया चाहता है कि जितना ऑर्गेनिक मटेरियल है हम सब उसको उसको ब्रेक करें, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक डिमांड क्रिएट करता है just to perform the biological activity, hence we call it as a biological oxygen demand. ओके किसी और लैंग्वेज में पढ़े तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ये एक ऑक्सीजन कंज्यूम करने का प्रोसेस है। बाय whom? बाय द बैक्टीरिया जो कि उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट होगा। किस लिए? क्योंकि उस वाटर बॉडी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे वो ब्रेक कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। BOD इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन नीडेड that is demanded by the aerobic biological organism to break down the organic material present in the given water sample. तो इस तरीके से जो है BOD का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी वाटर बॉडी को आप कंसीडर करते हैं और उसका BOD बहुत ज्यादा है, मतलब मान लीजिए दिस इज अ वाटर बॉडी, ठीक है, जब आप इसको टेस्ट कर रहे हो तो पता चल रहा है कि इसका BOD बहुत ज्यादा है। BOD ज्यादा होने का मतलब हो गया, पहला यहां से आपको हिंट ये मिला कि इस वाटर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, उस ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड चीज क्या आपको मालूम पड़ेगी कि एज बिकॉज जो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और जो ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है, यानी जो जनरली जो डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वहां के ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल के लिए, वो ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन जिसे हम DO कहते हैं वो लगभग कम हो चुका है। अब इसके कम होने की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया को तो दैट इज ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए। तो अब क्या करते हैं बैक्टीरिया, दैट इज और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाने लगते हैं, और उसी को हम कहते हैं दैट इज योर BOD, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वो ये ब्रेकडाउन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जो ये स्टार्ट कर चुके हैं। इसीलिए कोई भी वाटर, ठीक है, किसी भी वाटर को अगर आपको मेजर करने को दिया जाए कि इसका BOD मेजर करो, और अगर उसका BOD बहुत कम आता है
तो हम ये मानते हैं कि वो वाटर का क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक साफ सुथरा पानी जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। लेकिन एक ऐसा वाटर सैंपल जिसका आपको बीओडी बहुत हाई मिल रहा है, हेंस दैट इज अ इंडिकेशन कि उस वाटर के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, और उसको ब्रेक करने के लिए बैक्टीरिया ने वहीं के ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है, जिसको करते करते जो है दैट इज डिजोल्व ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गया है, और अब वो एक्स्ट्रा दैट इज जो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जिस भी वाटर का बीओडी आपको हाई मिल रहा है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर वाटर की क्वालिटी एकदम खराब है, दैट इज अ टाइप ऑफ अ पॉल्यूटेड वाटर। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी वाले वाटर का अगर आप बीओडी मेजर करेंगे, आपको बहुत कम मिलेगा बीओडी का दैट इज नंबर। लेकिन अगर आप पॉल्यूटेड वाटर का बीओडी देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंडिकेशन दिया गया है, दैट इज बीओडी लेवल इन mg पर लीटर। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, कितना मिलीग्राम मिल रहा है पर लीटर में। अगर आपको बीओडी का लेवल 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर देखने को मिलता है, hence we call it as a very good, that means there will not be much organic matter present in the water supply। क्योंकि बीओडी कम है तो वहां पे ऑर्गेनिक मैटर कम है, ऑर्गेनिक मैटर कम है तो बैक्टीरिया ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 3 to 5 मिलता है तो हम कहते हैं वाटर की क्वालिटी मॉडरेट है, यानी ठीक ठाक है, यानी आप कह सकते हो मीडियम बेसिस पे है, थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी सी क्लीन है। अगर 6 to 9 मिल रहा है आपको बीओडी का दैट इज लेवल, दैट मीन्स इट इज अ पुअर। ठीक है, वाटर की क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है, दैट मीन्स somewhat polluted, usually indicated that the organic matter present in microorganism are decomposing that waste। तो ये इस चीज का इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, मतलब डीकम्पोज करके सिंपल सिंपल फॉर्म में बना रहा है। अब वो डीकम्पोज कर रहा है तो बीओडी का और ज्यादा ऑक्सीजन का डिमांड कर रहा है, एंड हेंस जो बीओडी का लेवल है वो इतना बढ़ गया क्योंकि उतना उसके डिमांड है। और दिस इज इंडिकेटिंग कि वाटर के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट मौजूद है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर दैट इज यहाँ पे प्रेजेंट है। जिस भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्या, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है जो कि एक वाटर को पॉल्यूट और ज्यादा पॉल्यूट करते हैं। यानी ये हमारे लिए ऑर्गेनिक नहीं है, बट बैक्टीरिया को दैट इज, ये आप कह सकते हो ये एक सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं जो बैक्टीरिया को मौका देते हैं इसको और डिग्रेड करने का। तो जितना ज्यादा गंदा पानी होगा, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा, उतने ही ज्यादा उस वाटर के अंदर का बीओडी देखा जाएगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू आपको 100 या 100 से ज्यादा मिल रही है, दैट मीन्स वाटर की क्वालिटी वेरी पुअर है, दैट मीन्स वेरी पॉल्यूटेड एंड कंटेन ऑर्गेनिक मैटर। तो इस ढंग से बीओडी के लेवल को देखकर हम एक वाटर की क्वालिटी बता सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि लो बीओडी का मतलब क्या होता है, हाई बीओडी का मीनिंग क्या होता है। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हमने पोर्शन बता रखा है दैट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ जो हमने पढ़ा है दैट इज वाटर बॉडी के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसको हम डीओ कहते हैं शॉर्टकट में। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्या कैपेबिलिटी होती है कि ये जो डीओ होता है, जो वाटर में रहने वाले प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। अब आप खुद सोचिए, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा तो इस वाटर बॉडी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म वो क्या इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज वाई जिस वाटर के अंदर का बीओडी बहुत हाई हो जाता है, दैट मीन्स उसके अंदर का जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो लगभग बहुत ही कम हो चुका है। यानी हायर द बीओडी वी से दैट लो विल बी द डीओ। डिसॉल्व ऑक्सीजन उसका पूरा ही लो हो गया है, और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, दैट इज अ इंडिकेशन कि उस वाटर बॉडी के अंदर ज्यादा लाइफ परसिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी के अंदर के प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल एज क्रिएचर इस्तेमाल करते हैं, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन तो बैक्टीरिया इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। सो दैट इज समहाउ इंडिकेशन, लाइक दैट इज समहाउ अ इंडिकेशन कि जो वाटर बॉडीज है वो उसमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट परसिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज समहाउ इट इज अ पॉल्यूटेड वाटर, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि वहां पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट परसिस्ट करेगा। तो इस ढंग से हमने देखा कि बीओडी क्या होता है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू विद द डिसॉल्व ऑक्सीजन, कि डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, छोटा करके मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि व्हाट इज बीओडी, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का कितना कितना लेवल होता है और वो कैसे वैरी कर सकता है। अब हम शुरू करते हैं दैट इज योर डिसॉल्व ऑक्सीजन से। ये डिसॉल्व ऑक्सीजन होता क्या है? An important property of the fresh water biome is the dissolved oxygen। जब भी आप एक फ्रेश वाटर
लाइक वाटर बॉडीज को देखेंगे तो आपको वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिलेगी वो होगी डिजोल्व ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ द कंसेप्ट, ठीक है। और ये डिजोल्व ऑक्सीजन होता क्या है देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट अकर इन द माइक्रोस्कोपिक बबल ऑफ गैस मिक्स्ड इन विद द वाटर एंड दैट सपोर्ट द एक्वेटिक लाइफ। यानी जिस वाटर बॉडी यानी नदी तालाब पॉन्ड जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उस वाटर बॉडी के अंदर जितनी भी एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है, उन सारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी ऑक्सीजन को हम यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं। यानी वाटर के अंदर ऑलरेडी ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन एंटर द वाटर डायरेक्टली विया द डिफ्यूजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। और ये वाटर बॉडी में कैसे पहुंचा? डायरेक्टली थ्रू द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर से डायरेक्टली डिफ्यूज होकर वो वाटर बॉडी में एंटर किया फ्रॉम द एक्वेटिक प्लांट, या फिर वो एक्वेटिक प्लांट से भी आ सकता है, या फिर एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको पता होगा कि जब भी प्लांट या एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। वही ऑक्सीजन अगर वाटर बॉडीज के अंदर दैट इज रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट हैज बीन परफॉर्म बाय द एक्वेटिक प्लांट, तो वो क्या करेगा? वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का पार्टिसिपेंट बन जाएगा, ठीक है। और वी आर दी वाटरफॉल और दी वाटर टम्बलिंग ओवर द रॉक विच ट्रैप द एयर, या फिर वाटरफॉल के थ्रू या जो वाटर टम्बल करते रहते हैं रॉक्स के थ्रू, उस टाइम भी क्या होते हैं? एयर बबल ट्रैप हो जाते हैं और जो कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का पार्ट बन जाते हैं। तो ये तो हमने सोर्सेस की बात की कि कहां से डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उस वाटर बॉडी के अंदर आया है, या फिर हम कह सकते हैं कहां से ऑक्सीजन आया है जिसने मिलकर एक डिसॉल्व ऑक्सीजन का पूरा कंपोजिशन बना दिया है इनसाइड द वाटर बॉडी। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज डीओ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लोटिक वाटर। लोटिक वाटर क्या होते हैं? जिसे हम फास्ट फ्लोइंग वाटर कहते हैं, यानी ऐसा पानी जो बहता रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है। सो द लोटिक वाटर सच एज द फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम यूजुअली कंटेन द हाई लेवल ऑफ डीओ देन द स्टैग्नेंट लेंटिक वाटर। तो जो पानी या जो वाटर लगातार बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, उसे हम लोटिक वाटर कहते हैं। और जो वाटर एक जगह पे ठहरा रहता है, रुक जाता है, उसे हम स्टैग्नेंट या फिर लेंटिक वाटर कहते हैं। तो ऐसा वाटर जो कि लोटिक है यानी हमेशा बहता रहता है, उसके अंदर हमेशा ही डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट हाई देखा जाता है एज कंपेयर टू दैट वाटर जो कि लेंटिक वाटर है, यानी रुका हुआ वाटर। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो वाटर एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है उसको क्या मिल रहा है? उसको मौका मिल रहा है और ज्यादा ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट करने का। लेकिन जो एक जगह पे रुका हुआ है उसको और कोई जरिया नहीं मिल रहा है अनटिल और अनलेस उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा अमाउंट में दैट इज देखने को मिले, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, फास्ट फ्लोइंग वाटर में हमेशा ही डीओ हाई होता है एज कंपेयर टू द स्टैग्नेंट वाटर। नेक्स्ट, ये तो हो गया वाटर का स्टेट, यानी वाटर बह रहा है यानी फ्लो हो रहा है या फिर स्टैग्नेंट है, इसके बेसिस पे डीओ वैरी कर सकता है। लेकिन टेम्परेचर के बेसिस पे भी डीओ वैरी करता है, जैसे कि टेम्परेचर इफेक्ट डिसॉल्व ऑक्सीजन। द कोल्डर वाटर कैन होल्ड ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीओ देन द वार्म वाटर। जो कोल्ड वाटर होते हैं माना जाता है कि ये डीओ को ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन को ज्यादा देर तक अपने साथ जो है इनकॉर्पोरेट करके रख सकते हैं एज कंपेयर टू द वार्म वाटर। वार्म वाटर का डीओ आप कह सकते हो कम होगा एंड कोल्ड वाटर होल्ड करके रख पाते हैं, हेंस उनका डीओ दैट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा देखा जाएगा। तो ये तो हो गई व्हाट इज डिसॉल्व ऑक्सीजन। साथ ही साथ दैट इज वाटर के स्टेट पे और टेम्परेचर की वजह से डीओ कैसे अफेक्ट होता है ये भी हमने देख लिया। अब जरा सा इसके फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो अलग अलग वाटर बॉडीज होते हैं उसमें डीओ कैसे कैसे वैरी करता है। तो देखिए, बैक्टीरिया एंड फंजाई यूजेस वाटर एज दे डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द लेक एंड रिवर बॉटम। अब लेक हो या रिवर हो, अगर उसमें गंदगी यानी पॉल्यूटेंट्स अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में रिसाइड करने वाले बैक्टीरिया या फंजाई उन सारे ऑर्गेनिक मैटर को यानी पॉल्यूटेंट को डिकम्पोज करेंगे, यानी ब्रेक करके छोटा छोटा बहुत ही सिंपलेस्ट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। सो लार्जर अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर कैन देयरफॉर रिजल्ट इन द वेरी लो डीओ, टू लो टू सपोर्ट द फिश पॉपुलेशन। और ये देखा जाएगा कि अगर उस रिवर में या लेक में ये जो पर्टिकुलर डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जिसे हम पॉल्यूटेंट्स कह रहे हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कह रहे हैं, अगर इनका अमाउंट बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो उस वाटर के अंदर डीओ ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। यानी if a water body is having a higher amount of pollutant, that water body will have the lowest DO। और अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने वाला कौन था? डिसॉल्व ऑक्सीजन था। तो एक्वेटिक लाइफ भी इफेक्ट होने लगती है, इसीलिए जो एक्वेटिक दैट इज लाइफ होती है वो अफेक्टेड होती है, ऑर्गेनिजम्स की डेथ होना शुरू हो जाती है अगर एक वाटर का डीओ कम होता है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फ्रीक्वेंटली मेजर्ड एज अ पार्ट्स पर मिलियन। इसको मेजर करने की यूनिट हम पीपीएम में लेते हैं, पीपीएम में इसको हम मेनली मेजर करते हैं।
Areas with the dissolved oxygen of less than 0.2 ppm are called anoxygenic and are unable to support most life. यानी वाटर बॉडी के अंदर ही अगर एक ऐसा जोन है जहां पे डीओ का अमाउंट, डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट 0.2 ppm से भी बहुत ज्यादा कम है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम एनऑक्सीजेनिक डिक्लेयर कर देते हैं। यानी वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट ना के बराबर है और उस एनऑक्सिक आप दैट इज योर एरिया को आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि वहां पे कोई लाइफ सपोर्ट नहीं होगा, यानी वहां पे कोई लाइफ नहीं देखने को मिलेगी, कोई ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो भी रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन का डिमांड होता है। और अगर वो एनऑक्सिक कंडीशन है, एन मीन्स एब्सेंस, ऑक्सिक मीन्स ऑक्सीजन, तो अगर वो एनऑक्सिक कंडीशन है तो वेरी ऑब्वियस वहां पे कोई भी लाइफ सपोर्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ less than 3.0 ppm is too low for many fish population, though invertebrates such as the crabs may survive. इतना ही नहीं, यहाँ तो हमने 0.2 ppm की बात की थी, यहाँ पे हम 3.0 की बात कर रहे हैं। तो अगर एक डिजोल्व ऑक्सीजन इट शुड बी लेस देन 3.0, अगर ये 3.0 से कम है तो वहां पे फिश का तो पॉपुलेशन नहीं देखा जाता, बिकॉज इतने कम डीओ के कंसंट्रेशन में फिश का पॉपुलेशन वहां सर्वाइव नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट देखे गए हैं जो कि सर्वाइव कर लेते हैं इतने कम डीओ पे भी। एग्जाम्पल के लिए हो गया क्रैब्स, तो क्रैब्स को ज्यादा अमाउंट ऑफ डीओ की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लेस देन 3.0 ppm में भी सर्वाइव कर सकते हैं। Next, many adult fish species can survive in 3.0 to 5.0 ppm DO. मैक्सिमम जो फिशेस होती हैं रिवर लेक में देखा जाता है कि उनका जो सर्वाइवल पॉइंट होता है डीओ का वो 3.0 से 5.0 ppm तक वैरी करता है। यानी एक वाटर के अंदर अगर डीओ का अमाउंट 3.0 से 5.0 ppm है तो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में आपको फिश देखने को मिलेगी। बट स्वेनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द यंग फिश में रिक्वायर 6.0 ppm एंड अबव। लेकिन अगर हम बात करते हैं दैट इज योर यंग फिश के ग्रोथ की, तो उसके लिए यंग फिश को जो है 6.0 ppm से ज्यादा का डिजोल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इन लेक ऑक्सीजन लेवल आर यूजुअली लोएस्ट इन डीपर वाटर। लेक के अंदर जितना ज्यादा आप गहराई तक जाते जाओगे, जितना ज्यादा डीप बेसिस पे जाते जाओगे, उतने ही ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। Except in the spring and fall overturns when water mixing creates uniform dissolved oxygen level throughout the lake. लेकिन जब मेनली स्प्रिंग या फॉल होता है, मतलब कि स्प्रिंग का आप कह सकते हो जब वाटर ऊपर से नीचे की तरफ, तो फॉल के टाइम क्या होता है कि आज बिकॉज बहुत ज्यादा हाइट से वाटर फॉल हो रहा होता है तो नीचे का वाटर और ऊपर के वाटर को पूरा इंटरमिक्स करता रहता है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि डीओ सबसे डीपर एरिया में कम पाया जाएगा और ऊपर वाले एरिया में ज्यादा पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है ऊपर और नीचे वाले सारे के सारे वाटर इंटरमिक्स होते रहते हैं और डिजोल्व ऑक्सीजन लगभग नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। So low DO level and the eutrophication are just some of the many problems plaguing freshwater biomes. Okay, तो देखने को ये मिला है कि अगर लो DO है, ठीक है, अगर यूट्रोफिक लेक है, यूट्रोफिक लेक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लेक जिसमें कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट है यानी ऑर्गेनिक मैटर एडेड है। तो अगर एक यूट्रोफिक लेक है जिसके प्रोसेस को हम मेनली यूट्रोफिकेशन कहते हैं, तो उसके अंदर डीओ हमेशा ही लो पाया जाएगा क्योंकि उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स इतना ज्यादा है कि वहां पे बैक्टीरिया बार बार डिमांड करेंगे ऑक्सीजन का, हेंस डीओ का लेवल वो लो कर देंगे। ठीक है, तो जो ऐसे फ्रेश वाटर होते हैं उनके लिए यूट्रोफिकेशन और लो डीओ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर एक वाटर पॉल्यूटेड है, ठीक है, अगर एक वाटर पॉल्यूटेड है तो उसका बीओडी आपको हमेशा ही हाई मिलेगा, और बीओडी हाई मिलेगा तो वी कैन से कि उसका डीओ एकदम ही लो मिलेगा। और अगर एक वाटर फ्रेश है क्वालिटी में, ठीक है, या फिर गुड है, तो उसका बीओडी आपको लो मिलेगा एंड हेंस उसका डीओ आपको हमेशा ही हाई मिलेगा। तो बीओडी और डीओ का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बीओडी का जो रिलेशन होता है डीओ के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, बीओडी हाई होगा तो डीओ लो होगा, बीओडी लो होगा तो डीओ हाई होगा, दैट इज व्हाट द इनवर्स। एक का बढ़ना दूसरे का कम हो जाना, इस तरीके से ये रिलेशन देखा जाता है। तो इसके साथ हमने देख लिया कि डिसॉल्व ऑक्सीजन काम कैसे करता है, और हमने थोड़ा सा जो है डिटेल बेसिस पे स्टडी किया कि कहां कहां पे कैसे कैसे चीजें जो है वो वैरी करती हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे उनके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड कोई अगर रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।